दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले का अंत कुछ ऐसे अंदाज में हुआ जिसने क्रिकेट जगत के हर प्रशंसक की आंखों को नम कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच तो जीता ही, लेकिन उनके ढाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर ने मैच के बाद जो किया उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद मिलर ने अपना अवार्ड बीच मैदान पर शिवम दुबे को थमा दिया। जी हां, बताएंगे आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर 8 की यह जंग किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। आज अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर सेमीफाइनल की अपनी राह को आसान बना लिया। इस पूरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ने अपने बल्ले से वो कोहराम मचाया कि भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आए। मिलर ने महज 35 गेंदों में 7 छक्कों की मदद से 63 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके दम पर उनकी टीम 187 के स्कोर तक पहुंची। इसी विनाशकारी पारी के कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मिलर का नाम पुकारा गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। मिलर ने अवार्ड लेने के बाद मंच पर ही शिवम दुबे को बुलाया और अपना यह खास पुरस्कार उनके हाथों में सौंप दिया। डेविड मिलर के इस अप्रत्याशित और महान फैसले ने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि कुछ ही मिनटों के भीतर पूरे सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त हलचल मचा दी। हर कोई इस बात से हैरान था कि एक विजेता टीम का खिलाड़ी अपनी सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि को उस टीम के खिलाड़ी के नाम कैसे कर सकता है जो मैच हार चुकी है। लेकिन जैसे ही मिलर ने माइक संभाला और अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में पिरोकर अपना बयान देना शुरू किया तो वहां मौजूद हर एक शख्स की आंखों में नमी आ गई। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब डेविड मिलर ने माइक संभाला तो पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। मिलर ने बेहद भावुक, गंभीर और रुंधे हुए गले से अपनी बात शुरू करते हुए कहा, देखिए, दुनिया की नज़रों में और रिकॉर्ड बुक के हिसाब से भले ही आज दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीत लिया है और आंकड़ों के गणित में मैंने भी कुछ रन बनाए हैं जिसके आधार पर मुझे यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, लेकिन मेरे लिए क्रिकेट कभी भी सिर्फ जीत हार, चमकती ट्रॉफियों या सूखे आंकड़ों का खेल नहीं रहा। आज मैंने अपनी इन आंखों के सामने अहमदाबाद के इस मैदान पर भारतीय पारी को ताश के पत्तों की तरह बिखरते देखा, लेकिन उस तबाही और बर्बादी के मंजर के बीच मैंने शिवम दुबे की वो जांबाज और साहसी पारी देखी जिसने मेरे दिल और दिमाग को अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। मैं आज पूरी दुनिया के सामने ईमानदारी से यह स्वीकार करना चाहता हूं कि एक समय जब भारत के 47 रन पर 4 मुख्य विकेट गिर चुके थे और स्टेडियम में बैठा हर प्रशंसक हार मान चुका था, तब यह लड़का यानी शिवम दुबे अकेला किसी भूखे शेर की तरह दक्षिण अफ्रीका के विश्व स्तरीय और खूंखार गेंदबाजी आक्रमण से लोहा ले रहा था। मिलर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे सीधे शिवम दुबे की आंखों में देखते हुए बड़े ही सम्मान के साथ कहा कि जिस प्रचंड मानसिक दबाव, असहनीय अकेलेपन और कठिन परिस्थिति में दुबे अपनी टीम की डूबती नया को पार लगाने की जद्दोजहद कर रहे थे, वह क्रिकेट की एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। मिलर ने दर्शकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और कप्तान सूर्या जैसे दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, तब दुबे ने घुटने टेकने के बजाय लड़ने का फैसला किया और 42 रनों की वो यादगार पारी खेली जिसमें केवल रन नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का अडिग जज्बा था। मिलर ने आगे भावुक शब्दों में कहा, दुबे की उस छोटी लेकिन असरदार पारी में जो समर्पण था, अपनी टीम की लाज बचाने का जो पागलपन और जुनून था, उसने मुझे यह गहराई से महसूस कराया कि आज इस सुनहरी ट्रॉफी का असली हकदार मैं नहीं बल्कि वो योद्धा है जिसने अंत तक मैदान नहीं छोड़ा और हार की दहलीज पर खड़े होकर भी संघर्ष किया। मेरे रन शायद आज दक्षिण अफ्रीका को मैच जिता ले गए, लेकिन दुबे के उस बेमिसाल संघर्ष ने खेल के प्रति मेरे सम्मान को कई हजार गुना बढ़ा दिया है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करता हूं। डेविड मिलर ने अपनी बात को और अधिक विस्तार और गहराई देते हुए पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि उन्हें आज मैदान के ठीक बीचों बीच खड़े होकर इस बात का वास्तविक और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव हुआ कि असली मैन ऑफ द मैच केवल वही खिलाड़ी नहीं होता जो विजेता टीम की जर्सी पहने हो, बल्कि असल हकदार तो वह जीवट इंसान होता है जिसने अपने खून पसीने और मेहनत से एक हारी हुई बाजी में भी उम्मीद की नई जान फूंकी हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने यह बड़ी बात मानी कि शिवम दुबे का वो जुझारू और कभी न हार मानने वाला जज्बा किसी भी भौतिक अवार्ड, नकद राशि के चेक या कांच की ट्रॉफी से कहीं ऊपर और बहुत कीमती है।
मिलर के चेहरे पर उस वक्त भारतीय युवा खिलाड़ी के प्रति सम्मान का जो भाव था, उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अत्यंत संजीदगी के साथ यह संदेश दिया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में हमेशा खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आज दुबे के साहसी संघर्ष ने उन्हें अपना मुरीद और प्रशंसक बना लिया है। मिलर ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा कि एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर हम हमेशा जीत का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में आप अपने प्रतिद्वंद्वी की महानता और उसके कौशल के इतने कायल हो जाते हैं कि आपकी खुद की जीत भी आपको फीकी और बेमानी लगने लगती है। उन्होंने कहा कि दुबे जैसे युवा और प्रतिभावान खिलाड़ियों को इस तरह मौत के जबड़े से मैच निकालने की कोशिश करते देखना उनके लिए किसी भी मेडल से बड़ा इनाम है। मिलर की इन ऐतिहासिक बातों ने न केवल वहां मौजूद दोनों टीमों के खिलाड़ियों को भावुक कर दिया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को यह कड़ा संदेश भी दिया कि मैदान पर प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे के हुनर और कड़ी मेहनत का सम्मान करना ही इस जेंटलमैन गेम की असली खूबसूरती और रूह है। यही नहीं दोस्तों, खेल भावना के इस महान प्रदर्शन के बाद डेविड मिलर ने कुछ ऐसा किया जिसे देख डगआउट में बैठे भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या भी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अवार्ड सौंपने के तुरंत बाद मिलर ने बड़े ही प्यार से शिवम दुबे के कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें एक गर्मजोशी भरे आलिंगन गले में भर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कठिन समय में हिम्मत और ढांढस दे रहा हो। कैमरे में कैद हुआ वो पल अमर हो गया जब मिलर ने दुबे के कान में कुछ गुप्त और प्रेरणादायक शब्द कहे, जिन्हें सुनकर शिवम दुबे खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस वक्त पूरा अहमदाबाद का मैदान मिलर के गगनभेदी नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज मैदान पर रणों की बौछार की नहीं बल्कि शुद्ध इंसानियत और महानता की जीत हुई थी। डेविड मिलर की इस अविश्वसनीय और दिल जीत लेने वाली हरकत ने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को उनका मुरीद बना लिया है। सोशल मीडिया पर फैंस इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि यह सिर्फ एक अवार्ड का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि दो महान खिलाड़ियों के बीच के उस अटूट सम्मान की अमर कहानी है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। मिलर ने आज पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें इस खेल का सबसे बड़ा जेंटलमैन और एक सच्चा महानायक माना जाता है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या डेविड मिलर का यह फैसला सही था? क्या वाकई शिवम दुबे इस हारी हुई बाजी के सबसे बड़े योद्धा थे? क्या भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों को दुबे से कुछ सीखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दुबे का जज्बा या मिलर की महानता लिखकर जरूर दीजिएगा और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और इनसाइड खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मिलर के बयान की बेसिकली बात की गई है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डेविड मिलर का बयान पूरा का पूरा बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिलर की इनिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट थी। आप देखो, आपकी टीम है सपोज करो साउथ अफ्रीका, आपका ओपनर बैट्समैन मार्करम 4 रन पे आउट हो गया, 6 रन पर डीकॉक आउट हो गया, 7 रन पर रिकल्टन आउट हो गया, ब्रूइस भी 45 पे चला गया, लेकिन आप आते हो 35 गेंद में 190 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, 3 छक्के 7 चौके लगाते हो और 63 रन बनाते हो। ये जो इनिंग थी ना यार, ये साउथ अफ्रीका के लिए गेम चेंजर, वर्ल्ड कप विनिंग इनिंग थी एक किस्म से मेरे लिए तो, बिकॉज इस इनिंग के बाद एक अलग ही मोराल आ गया था पूरी टीम के अंदर, एंड द वे दे वर सपोर्टिंग ट्रिस्टन स्टब्स जिसने 22 गेंदों में 44 इसके बाद लगाए, वो तो भाई कमाल ही था कुछ। तो वो हुआ क्योंकि डेविड मिलर की इनिंग आई है 63 रन की। सो हैट्स ऑफ टू डेविड मिलर, जिन्होंने भाई बहुत अच्छी इनिंग खेली आज। और हो ना हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन डेविड मिलर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है अपनी टीम को इस तरीके से जिताने में। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको डेविड मिलर का ही बयान दिखाता हूँ, बिकॉज वही मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो डेविड मिलर अपने बयान में जो भी चीज़ें कहते हैं उनमें वो इस बात का जिक्र ज़रूर रखते हैं कि वो प्रिपेयर थे, और वो प्रिपेयर थे कि इंडियन क्रिकेट टीम किस माइंडसेट के साथ आ सकती है, किस तरीके से वो खेल सकती है, बिकॉज वो ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा अनुभव बिता चुके हैं ड्रेसिंग रूम में। और उनका ये भी कहना था कि वो ऐसी इनिंग खेलेंगे, ये कुछ वो सोच के नहीं आते राइट। तो जब भी जिस तरीके से भी वो खेलते हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम प्रिपेयर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज ने जिस तरीके से विकेट्स लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, मतलब उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी थी। और उन्होंने अहमदाबाद के क्राउड को साइलेंस कराने पर भी बात कही, और मुझे ये बात बहुत चुभ गई यार उनकी, कि वैसे तो वो थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी कर रहे थे, इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी आई थिंक उन्होंने कुछ बोला होगा, बट जो अहमदाबाद के क्राउड को चुप कराने वाली बात थी वो थोड़ी ख़राब लगी, खटकती हुई लगी, बिकॉज 90,000 लोग थे
उन्होंने 76 रन से इंडियन टीम को हारता हुआ देखा यार, बहुत बुरा था। आप इस पर क्या कहेंगे बाकी, बिकॉज डेविड मिलर ने तो बोल दिया है और उन्होंने कर भी दिया है बेसिकली। आप नीचे कमेंट करके बता देना और अभी सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को भी। धन्यवाद।